चुनाव में यह मुद्दा बना दिया गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो बहुत पैसा खर्च किया, वो तो सरकारी निवास है, वो तो आज इस मुख्यमंत्री के लिए है, कल किसी और मुख्यमंत्री के लिए होगा। सिर्फ अमीरों की चर्चा है। 1 लाख तो कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स माफ कर दिया गया। अरे 1 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं? कुंभ में जो लोग गए थे, अब पता नहीं चल रहा कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग वहां से लापता है, क्योंकि पूरा कुंभ मेला वो वीआईपी के लिए बना दिया गया। सबसे ज्यादा अन्याय होगा, सबसे ज्यादा शोषण होगा, सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाएगा, निश्चित तौर पर वही सबसे ज्यादा आंदोलन होगा। और हम लोग एकता बना करके जब आंदोलन करेंगे तो जीत हमारी होगी। वो आगे गरीबों को और खासतौर पर मुसहर समुदाय के लोगों को, वो जहां भी बसे हैं, वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह से पूरे खदेड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी को नीतीश बाबू कहते हैं बिहार की प्रगति यात्रा पर निकले हैं। इसी को कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। अभी हमारे साथियों ने बताया कि दिल्ली में चुनाव में यह मुद्दा बना दिया गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री निवास पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो बहुत पैसा खर्च किया, वो तो सरकारी निवास है, वो तो आज इस मुख्यमंत्री के लिए है, कल किसी और मुख्यमंत्री के लिए होगा। और यहां जो है पता चल रहा है निजी मकान बन रहे हैं, शीश महल। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां मुख्यमंत्री थे या उप मुख्यमंत्री हैं, मकान बन रहे हैं। तो मकानों के, हमारा मकान अगर बनेगा तो उसके इर्द गिर्द गरीब नजर नहीं आना चाहिए। अब सबको याद है ये जो ट्रंप साहब अभी अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं दोबारा, पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तो हमारे देश में तो आए थे अहमदाबाद में, और अमेरिका के राष्ट्रपति अहमदाबाद में आएंगे इसके लिए जहां भी अहमदाबाद में गरीब थे, गरीबों के ऊपर पर्दा लगा दिया गया कि गरीबी दिखनी नहीं चाहिए। ये गरीबी को गंदगी समझते हैं। गरीब तो आपने बनाया, रोजगार छीना, शिक्षा का अधिकार छीना, आवास छीना, और गरीब को समझता है कि समाज की गंदगी है, हम कीड़े मकोड़े हैं समाज में। तो उस समय हमने देखा कि ढक दिया गया। दिल्ली में G20 की बैठक हुई, दुनिया के 20 बड़े देश के राष्ट्रप्रधान आए बैठक करने के लिए। पूरे दिल्ली शहर में भी यही काम किया गया, केले वालों को खदेड़ दिया गया, गरीबों के पूरे जहां भी बस्ती थी उस पर पर्दा लगा दिया गया कि गरीबी दिखनी नहीं चाहिए। और आज बिहार जो सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश है हिंदुस्तान में, या गरीबी नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगी? आपने ऐसा विकास का मॉडल खड़ा किया, आपके ही सर्वेक्षण से बात निकली कि करीब 1 करोड़ परिवार है, महीने में 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है। करीब और 1 करोड़ है तो महीने में 10,000 से कम आमदनी पर जिंदा है। तो चारों तरफ आपने ही तो गरीबी फैला के रखा है, बेरोजगारी फैला के रखा है, वो अमीरी कहां से दिखेगी? और आप समझते हैं कि पटना शहर है, इस गरीब प्रदेश की राजधानी है, और गरीब प्रदेश की राजधानी में गरीब नहीं रहेंगे, या मेहनत करने वाले नहीं रहेंगे, सफाई मजदूर नहीं रहेंगे, फुटपाथ दुकानदार नहीं रहेंगे, ठेले चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले नहीं रहेंगे। नीतीश बाबू कहते हैं कि गरीबों का क्या काम है महानगर में? वो आए, कमाए, दिन में रहे और चले जाए। कहां चले जाएंगे? कहां अपने जाने के लिए कोई जगह छोड़ी है? तो साथियों, इसीलिए जो आपने मांग उठाई, क्या हम यहीं थे और यहीं रहेंगे? हम इसी पटना के हैं, और इस राजधानी को बनाने में, चलाने में हमारा कम योगदान नहीं है। वर्षों से आप यहां रह रहे हैं, आपका हक बनता है। किसी भी न्याय की बात करें, कानून की बात करें, तो न्याय और कानून के हिसाब से अगर चले तो आप लोगों का पूरा हक बनता है। सरकार की घोषित नीति भी यही है। नीतीश बाबू जब हम लोग गए, जब नीतीश बाबू हम लोगों के साथ आए थे कुछ दिन, हमने कहा कि बिहार में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है भाजपा के राज में। यहाँ आपने कहा कि हम भाजपा को हम रोके हुए हैं, बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, बुलडोजर नहीं चलेगा, पहले विस्थापन तो पुनर्वास, विस्थापितों का पुनर्वास होगा अब तक। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा? लगातार गरीबों को डरा धमकाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, और इसे गरीबों के साथ नहीं हो रहा। हम आपको बताएं कि अभी हम लोग पदयात्रा में थे, सुपौल जिले में किसान मिले, खाते पीते किसान, 40-50 लाख जिंदगी की पूरी कमाई लगा करके जिन्होंने मकान बनाया था,
अभी भूमि सर्वे के बाद सरकार ने कह दिया कि जमीन हमारी है और बिना किसी मुआवजा किसानों को भी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उन मकानों को ढहा दिया गया। तो चाहे आप किसानों की बात करें, जिनकी जमीन, जिनके मकान आज खतरे में है, या आप बिल्कुल पटना शहर में गरीब भूमिहीनों की बात करें, ये हमारे आवास का हक है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये हक है हम सबके लिए। हमें जीना है, सम्मान के साथ जीना है और पटना में रहना है। और इसीलिए हमारा पूरा समर्थन आपके इस आंदोलन के साथ है। गोपाल जी आपके बीच में है, फुलवारी के आप ही के हैं। फुलवारी में भी पूरे हर इलाके में हम लोग देख रहे हैं, गांव में भी लोगों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है, गुजारने की कोशिश हो रही है। और इसी के खिलाफ है माले की लड़ाई, चाहे वो विधानसभा हो, वो संसद हो या सड़क हो। अभी पूरे बिहार में जो बदलो बिहार न्याय यात्रा पे हम लोग निकले थे और हमने देखा कि बिहार के हर कोने से आवाज उठी है, ये विस्थापन हमें मंजूर नहीं है। हमें मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, कहा गया सबके लिए पक्का मकान। पक्का मकान में सबके लिए बिजली, सबके लिए पानी, वो नारा कहां चला गया? जो नीतीश जी ने कहा था कि बिना पुनर्वास कहीं कोई विस्थापन नहीं होगा, वो बात कहां चली गई? आज प्रगति यात्रा में निकले हैं और प्रगति यात्रा में आपकी आवाज ना उठे। मैं बताऊं, आज ही नीतीश जी गया में है और गया में छात्र नेताओं को, नौजवान नेताओं को थाने में बंद करके रखा गया है कि जब तक नीतीश जी रहेंगे वहां कोई छात्र नेता नजर नहीं आना चाहिए, वहां कोई नौजवान नेता नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोगों की आवाज नीतीश जी के पास ना जाए। तो आज पूरे बिहार में ही तो तानाशाही है, आतंक है और गरीबों की बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। और इसलिए जो 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जो महाजुटान होने वाला है, वो इसी आवाज को उठाने के लिए। ये जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, गांव में, शहर में, हर जगह, खास तौर पर बिहार में मुसहर समुदाय के साथ। अब मांझी जी से कहेंगे, जितेंद्र राम मांझी जी, वो भी 28 तारीख को हमने सुना है तो रैली करने वाले हैं गांधी मैदान में। अगर गांधी मैदान में रैली करने वाले हैं, अब जरूर उनसे कहेंगे कि पहले एक बार आइए उसको चमोर्ती के इलाके में, यहाँ आकर के पूछ के देखिए आपके समुदाय के लोग क्या हो रहा है उनके साथ। उठाइए इस आवाज को। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला होता है, संसद में बाबा साहब के ऊपर गाली गलौज किया जाता है, अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, और जमीन पर जो सबसे बड़े कुछ लोग हैं, दलित है, शोषित है, वंचित है, मुसहर जाति के लोग हैं, हर जगह, गांव से, शहर से, हर जगह उनको खदेड़ा जा रहा है। जमीन पर भी यही है और वहां सदन में, संसद में भी यही बात हो रही है। उसी मंत्रिमंडल में मांझी जी हैं, मंत्रिमंडल में हैं, मंत्री हैं, तो गरीबों की आवाज उठाइए, बात कीजिए। वहां भी हम लोग तो बाहर लड़ ही रहे हैं। अगर आप पूरे बिहार में कह रहे हैं कि भाई हम गरीबों की बात करना चाहते हैं, मुसहर जाति के नेता हैं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी बने थे, हमने स्वागत किया था कि चलिए बिहार में मुख्यमंत्री बने, जमीन की बात कीजिए, मकान की बात कीजिए। तो आज हम सबसे कहेंगे पूरे बिहार के इस तानाशाही के खिलाफ, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर पटना महानगर को भी, अमीरों का शहर, पूरे देश को सिर्फ अमीरों के लिए बजट आता है, बजट में भी सिर्फ अमीरों की चर्चा है। 1 लाख को कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स माफ कर दिया गया। अरे 1 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं महीने में? 1 लाख कमाने वाले बिहार में या पूरे देश में? पूरा का पूरा बिहार, वो तो 6,000 10,000 पर जिंदा है। उनकी बात करो, गरीबों की बात करो। तो गरीबों को गायब कर दिया जा रहा है। ना बजट में गरीब की बात होती है, ना जमीन पे गरीब के लिए चर्चा होती है, ना शहर में गरीब के लिए है, ना गांव में गरीब के लिए। गरीब जाएगा कहां? और गरीब अगर नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहां जाएगा? गरीबों का देश बिहार कहां जाएगा? सबसे ज्यादा जहां गरीबी है, नीतीश जी के 20 साल के विकास की यही उपलब्धि है। 20 साल के बाद जो सर्वेक्षण हुआ, हमने सोचा था कि कुछ बदलाव दिखना चाहिए। 20 साल कम नहीं होते। 20 साल से गरीब यहाँ विकास विकास विकास, न्याय के साथ विकास की बात हो रही है। और 20 साल बाद जब जायजा लिया गया, 2005 से 2024 में जायजा लिया गया, तो पता चल रहा है कि बस 2/3 बिहार 10,000 से कम आमदनी पर जिंदा है। तो आज ये जो सवाल उठा है पक्का मकान का, आवास का, पुनर्वास का, मैं समझता हूं कि बहुत सच्ची मांग है, बहुत सच्ची आवाज है। जमीन से आवाज उठ रही है।
और इसीलिए माले की पूरी ताकत आप लोगों के लिए है। हमारे गोपाल जी यहाँ है, बाकी अन्य तमाम साथी भी हैं। और 2 तारीख की जो गांधी मैदान की जो रैली होगी महाजुटान, वो आप ही के लिए, वो इसी आवाज को उठाने के लिए पूरे बिहार में जो अन्याय हो रहा है सबके साथ हो रहा है। किसी को जमीन से खदेड़ा जा रहा है, किसी के मकान को बुलडोजर से ढा दिया जा रहा है, किसी को सड़क से भी उतार दिया जा रहा है। और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत तो उनकी होती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। घंटों काम करेंगे और पैसा देने के समय में बस 50 रुपए 100 रुपए रोज, इतना ही पैसा मिल रहा है बिहार में। और इसीलिए अब तमाम साथी जो लड़ रहे हैं, लड़े बगैर से कुछ होगा नहीं। हमें बिल्कुल पूरा भरोसा है, आप अकेले नहीं हैं, आप लड़ेंगे। तो इसी महानगर में हर एक कोई यहां अमीर नहीं है, हर एक का नजरिया ऐसा नहीं है। इसी पूरे पटना शहर में मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, कर्मचारी भी हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हैं, और ये पूरा का पूरा पढ़ा लिखा समाज भी जो है उसमें बड़े हिस्से के लोग हैं जिनकी सहानुभूति आपके साथ है, जो बिहार में गरीबों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मैं आपकी ओर से पटना महानगर में उन तमाम प्रमुख लोगों से भी अपील करूंगा कि आप जहां भी हो, जिस मोर्चे पर भी हो, गरीबों की इस पीड़ा को सुनिए, समझिए। क्योंकि आज जो गरीबों के साथ हो रहा है कल सबके साथ हो रहा है। कुंभ में जो लोग गए थे आस्था के लिए, श्रद्धा के लिए, कहा गया था कि बस बहुत इंतजाम कर दिया है। अब पता नहीं चल रहा कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग वहां से लापता है, क्योंकि पूरा कुंभ मेला वो वीआईपी के लिए बना दिया गया। इसीलिए सवाल, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आपकी नौकरी हो सकता है सुरक्षित हो, लेकिन जान बहुत सुरक्षित नहीं है, मकान बहुत सुरक्षित नहीं है। इस देश में मध्यम वर्ग के लोगों से भी अपील करेंगे कि गरीबों का साथ दीजिए। आज पूरे देश को मुट्ठी भर अमीरों के पास, बड़े बड़े अदानी अंबानी जैसे लोगों के पास में पूरा सब कुछ दे दिया जा रहा है, और सब कुछ इसके खिलाफ गरीब जो अपने थोड़ा सा सर छुपाने के लिए लड़ रहे हैं, जिंदा रहने के लिए पटना शहर में आवाज उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका, हमारा नारा है कि न्यायपूर्ण नया बिहार। इस बिहार में सबसे ज्यादा अन्याय आपके साथ हो रहा है, और जहां सबसे ज्यादा अन्याय होगा, सबसे ज्यादा शोषण होगा, सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाएगा, निश्चित तौर पर वही सबसे ज्यादा आंदोलन होगा। और हम लोग एकता बनाकर के जब आंदोलन करेंगे तो जीत हमारी होगी, और हम बिहार को एक न्याय के रास्ते पर, बदलाव के रास्ते पर ले चलेंगे। आप तमाम साथियों को आपके इस एकता के लिए, आपके इस हिम्मत के लिए, इस साहस के लिए, आप तमाम साथियों को मैं सलाम करता हूं। और पटना नगर में हमारे तमाम साथियों से हमारी अपील है कि थोड़े ही समय में, जैसे ही साथियों को पता चला कि फिर एक बार आप लोगों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है, तत्काल हमने देखा कि पटना महानगर में माले की कमेटी के सभी साथी आपके बगल में आकर के खड़े हुए हैं। यही है पार्टी कि जहां भी संकट हो, जहां भी गरीबों के ऊपर हमला हो, सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए, गरीबों के साथ खड़े होने चाहिए, और गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के एकता कायम करके न्याय की लड़ाई, सच की लड़ाई आप लोगों को लड़ना है। ये लड़ाई आप लड़ेंगे, हम सब लोग साथ में हैं, जरूर आपकी जीत होगी। आप तमाम साथियों से ही कहते हुए मैं खत्म करूंगा, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।